दोस्तों आज के सेशन में हम लोग मैथ्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे और ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम्स जैसे कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। ध्यान से आप लोग पूरा देखिए वीडियो को और आपको ज़रूर है कि मज़ा इस वीडियो में आएगा और सारे सवालों को अच्छे से हम लोग डील करेंगे। पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, क्या दिया है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने के योग्य है। यानी 24 से कौन सी नंबर डिविजिबल है ये आपको बतानी है। नंबर्स आपके दिए गए हैं। पहला नंबर दिया गया है 1414744, ये पहला नंबर है, ध्यान से समझते जाइएगा। दूसरा नंबर दिया है 28856, ये दूसरी नंबर है आपकी। तीसरा नंबर है 43976, ये तीसरा है। और चौथा नंबर है 57528। इनमें से आपको बताना है कि ये कौन सी संख्या आपकी 24 से डिविजिबल होगी। अब पहले तो डिविजिबिलिटी रूल समझिए 24 का कि क्या होता है। 24 का डिविजिबिलिटी रूल, इस 24 को ऐसे दो गुणनखंड में तोड़िए जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना होना चाहिए। तो इस 24 को हम लोग 3 और 8 कह सकते हैं। 3 8 24 होता है, ठीक है। यानी कि जो संख्या 3 से भी कटे और 8 से भी कटे, इन दोनों से कटे, वही संख्या आपकी 24 से डिवाइड होगी, यानी 24 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर रूल हमारा क्या आ गया 24 का डिविजिबिलिटी रूल कि 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब आप इन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि ये दोनों संख्याएं किस संख्या को काटेंगी। तो पहले 3 की बात करते हैं। 3 से कौन सी संख्या कटती है, तो जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। पहले नंबर को चेक करते हैं, अंकों का योग यानी कि डिजिट का सम जोड़िए, कितना हो जाएगा। 1 और 4 5, 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20। क्या 20 आपका 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, और जब 3 से नहीं कटेगी तो 24 से भी नहीं कटने वाली है। 24 से वही कटेगा जो दोनों से कटे, है ना। तो 3 से ही नहीं कट रहा है तो 24 से क्या ही कटेगा वो, है ना। दूसरे नंबर को हम लोग चेक करते हैं, क्या है यहाँ पे, जोड़िए। 3 से चेक कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 2 10, 10 8 18, 18 तो आपका 3 से कट गया। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 5 और 6 11 हो जाएगा। क्या 11 3 से कटता है? नहीं कटता। तो ये भी संख्या आपकी 24 से नहीं कटेगी। तीसरे नंबर को चेक करते हैं, कितना हो जाएगा। ये आपका 9 है और 6 और 3 मिलाकर 9 हो जाएगा। तो ये 9 और 6 3 मिलाकर 9 हो गया, और ये 9 है ना। तो ये तो 3 से कट जाएंगे। 4 और 7 बचा है, 4 7 11 हो जाएगा। 11 आपका 3 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 24 से नहीं कटेगी। अब बस एक ही बच गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। 8 से भी डिविजिबिलिटी रूल सीख लीजिए। 3 का तो हमने बता दिया, 8 का देखिए, ये सारा डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको पढ़ा रखा है अपने क्लासेस में। तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं, नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे हमने पढ़ाया, ठीक ना। देखिए 8 का थोड़ा सा बता देते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पे ये वाले नंबर देखिए, लास्ट में कितना है, 856 है। कितना है, 856 है दोस्तों। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें तो 8 1 कम 8, 8 7 56, कट जाएगा ना। यानी कि ये जो पूरी संख्या है 2 8 8 5 6, 28856, ये 8 से कट जाएगा। लेकिन 3 से नहीं कट रहा था, इसलिए 24 से वो नहीं कटेगा। समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। ये इस क्वेश्चन को, इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिएगा, यदि 8 अंक वाली संख्या आपको दी गई है, यहाँ पे संख्या दिया गया है 8 8 8 और x53 y4, ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है, 72 से विभाज्य है। तो y के अधिकतम मान के लिए, y का अधिकतम मान होना चाहिए 7x + 2y की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, 7x + 2y, इसकी वैल्यू चाहिए। और इसको कह रहा है ये 78 से डिवाइड होगा, जहाँ पे y की जो वैल्यू है वो हमको मैक्सिमम लेनी है, ठीक है। ध्यान से सुनिए। अब इसको डिवाइड किससे कह रहा है, 72 से। 72 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमको, है ना, 72 से। अब इस 72 को, जैसे हमने 24 को तोड़ा था वैसे 72 को भी तोड़ेंगे, जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम इसको तोड़ सकते हैं 8 और 9 में। 8 और 9 के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि जो संख्या 8 से भी कटे, 9 से भी कटे, वही संख्या 72 से भी कटेगी। तो ये संख्या 72 से कट रही है, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आते हैं तो पहले हम लगाते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट को पकड़िए। लास्ट का 3 डिजिट आपका कितना है,
3y4, इसको 8 से आपका डिवाइड करना है। तो y की वैल्यू अधिकतम लेने के लिए बोला है, तो अधिकतम हम क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम 9 रख दें तो ये कितना हो जाएगा, 394 यानी 394 हो जाएगा। 8 से काट के देखिए भला कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 8 चौक 32, बचा आपका 7, तो 74 हो जाएगा। 8 नहीं 72 होता है, 74 नहीं होता है, तो ये आपका नहीं कटेगा। मतलब कि y की वैल्यू अगर 9 रखेंगे तो नहीं कटेगी। अब उससे थोड़ा सा कम आइए, यानी कि अगर हम 8 रखें y की जगह पर, तब काट के देखिए कटता है या नहीं। तो कितना हो जाएगा, हम 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो जाएगा। फिर उसके बाद बचा 6 तो 64 हो जाएगा। 8 28 64, यानी कि y की वैल्यू जब हमने 8 रखा तब यहाँ पे ये संख्या आपकी 8 से कट गई। ठीक है, तो y की वैल्यू हमको कितना मिल चुका है, 8 मिल चुका है दोस्तों। y की यहाँ पे वैल्यू 8 मिल चुकी है। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। y की जगह पर क्या होगा आपका 8 होगा। ठीक है, आइए 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल कहता है सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। सभी अंकों को जोड़िए, कितना होगा यहाँ पे, 8 8 16, 8 24, 24 8 32, 32 और ये कितना हो जाएगा 4, 32 4 36 है ना, 36, 36 और 5 ये हो जाएगा 36 और 5 41, 41 और 3 44, तो ये हो गया आपका 44। और ये x अभी बचा हुआ था तो इसको x को ले लेते हैं, इसको आपको डिवाइड करना है 9 से। यानी कि x के जगह पर हम क्या रख दें कि ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम देखें तो 9 के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है, 44 के करीब में, तो 45 आता है। 9 पंजे 45 होता है, यानी x की वैल्यू जब हम 1 रख देंगे तो ये 45 हो जाएगा और 45 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिल चुकी है हमको, 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तब वो आपकी 9 से कटेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल चुका है। यहाँ पे बस आपको पुट करना है, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रखिए तो 7 × 1 प्लस 2 × y की वैल्यू 8 आया है, यहाँ पे 8 रख दीजिए, आपका आ जाएगा कितना 16, 16 और 7 ये आपका हो जाएगा 23। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और 23 आपके डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा ऐसे सवाल, है ना। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए अभी, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में अपने। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल अपना है ना, अगले सवाल में देखिएगा, यदि संख्या 27B5 8A4 लिख देते हैं। संख्या क्या है, 27B5 8A4 8A4, ये संख्या डिवाइड हो रहा है आपका 88 से, 88 से डिवाइड हो रहा है। तो a प्लस बी की वैल्यू चाहिए हमको, a प्लस बी। यहाँ पे 2 डिजिट आपको दिख रहे होंगे, b यहाँ है, a यहाँ है, इन दोनों की वैल्यू का योग चाहिए, सम चाहिए आपको। ठीक है, देखिए करते हैं। तो आपको इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले तो 88 का डिविजिबिलिटी रूल जानना पड़ेगा। 88 का रूल है ना, क्या करेंगे, 2 नंबर्स में इसको तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 8 और 11, कुछ भी कॉमन नहीं है इनके बीच। अब जो संख्या 8 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, वही संख्या आपकी 88 से कटेगी। तो इसको कह रहा है ये 88 से कट रहा है, यानी कि 8 से भी कटना चाहिए, इसको 11 से भी कटना चाहिए। पहले लगाते हैं रूल अपना 8 वाला। तो 8 वाला रूल यहाँ पे लगाएंगे, लास्ट का 3 डिजिट होता है ना, लास्ट के 3 डिजिट को पकड़िए, कितना हो जाएगा 8A4, इसको काटना है 8 से। ठीक है, 8 1 कम 8, ये तो हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्या रख दें, तो अब हम अगर 1 रखते हैं तो ये 14 हो जाएगा, 14 8 से नहीं कटेगा। अगर हम 2 रखेंगे तो 24 हो जाएगा, 8 3 24, यानी कि यहाँ पे आपका एक जगह पर 2 रखना पड़ेगा, तब जाके ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो a का वैल्यू हमको मिल चुका है, a का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 है। a की वैल्यू 2 है, यहाँ पे हम क्या रख देंगे, a के जगह पर रख देंगे 2। अब आते हैं 11 पे, a की वैल्यू मिल चुकी है, अब हमको b की वैल्यू फाइंड करनी है। 11 का रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट नंबर को पहले जोड़ लीजिए। अल्टरनेट नंबर कौन कौन है, यानी एक एक छोड़ के। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 प्लस b, एक एक छोड़ के करेंगे, है ना, b प्लस 8 यानी 2 प्लस 8 10 हो गया, 10 प्लस 4 यानी कि 14 हो गया, 14 प्लस b। तो अल्टरनेट को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 14 प्लस b। ठीक है, फिर आपका और अल्टरनेट कहाँ है, 7 और 5 12, 12 और a का मतलब 2 है ना, तो 12 2 14, तो ये हो गया आपका 14। अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस आपका या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 33, इस तरीके से। ठीक है,
अब हम यहाँ पे अगर हमको जीरो लाना है तो b की वैल्यू कितनी चाहिए, अगर ये 14 हो जाए तो 14 माइनस 14 करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, यानी कि इसको पूरे को 14 बनाने के लिए b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पे 0, तो 14 प्लस 0 14 हो जाएगा, 14 माइनस 14 आपका 0 आ जाएगा, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से b की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तब ये आपका 88 से डिवाइड हो पाएगा। अब a और b की वैल्यू दोनों की मिल चुकी है, इसमें रखने में क्या दिक्कत है आपको, रख दीजिए। a कितना है 2 है, b कितना है 0 है, दोनों को ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग सारे सवालों को, सभी का रूल आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। 88 का रूल हमने बता दिया कि जो संख्या 11 से भी कटे और 8 से भी कटे वही संख्या आपकी 88 से कटेगी। ऐसे ही 72 का बता चुके हैं, 24 का बता चुके हैं, तो ये सारे रूल आप लोग को नोट करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिलहाल यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं, देखिएगा। आइए दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11, 13 और 7 से पूर्णतः विभाज्य है। इसका कॉन्सेप्ट पहले समझिए। ये 3 नंबर बड़े ही खास नंबर हैं, 11, 13 और 7। ठीक है, 3 नंबर 11, 13 और 7, इनसे अगर कटने के लिए बोले दोस्तों कि कौन नंबर इनसे कटेगा, तो वही नंबर इनसे कटेगा जो कुछ इस टाइप से हो। जैसे हम यहाँ पे ए बी सी 3 नंबर 2 बार आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2, 5, 6, 2, 5, 6। ये जो नंबर है, ये नंबर आपके इन तीनों से कट जाएगा। इन तीनों से अगर हम इनका एलसीएम देखें, एलसीएम इनका कितना आता है, तो इनका एलसीएम आ जाता है 1001। ठीक है, 13, 11 और 7 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1001 आ जाएगा। तो ये जो संख्या है, इस पैटर्न पर जो संख्या आपको दिखेगी, यानी कि 3 नंबर 2 बार आ जाए, है ना। यहाँ से देखिए 256, 256, और कोई एग्जांपल जैसे हम 431 और 431, ये नंबर भी आपकी 13, 11 और 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न पर जो नंबर आपको दिखेगा वही नंबर इन तीनों से कटेगा। इस बात को नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपके किस ऑप्शन में इस टाइप का नंबर, इस पैटर्न पर कौन सा नंबर दिख रहा है, तो आप सीधा देख पाएंगे कि पहला वाला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, 259 और 259, इस तरीके से। तो 2 बार रिपीट हुआ है वही नंबर, यानी कि ये संख्या जो है आपकी 13, 11 और 7 से डिवाइड पूरी तरह हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट भी और ये तरीका भी। ऐसा एक प्रश्न और लिए हैं यहाँ पे, तो उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे एक बेहतरीन सवाल, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। इसको करने का तरीका बेहतरीन होगा, बस ध्यान से देखते जाइए। 300 से 390 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 तथा 7 दोनों से विभाजित होती हैं। कहाँ से कहाँ तक दिया है आपको नंबर, 300 से 390 तक, है ना। इन दोनों के बीच में 390 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 तथा 7 दोनों से कटेंगी। दोनों से कटने के लिए बोल रहा है। ठीक है, दोनों से, 3 से भी 5 से भी और 7 से भी, है ना। 5 से भी कटे वो नंबर और 7 से भी कटे। तो ऐसे सवालों को करने के लिए जहाँ पे दोनों नंबर या फिर 3 नंबर से कटने के लिए बोल दिया जाए, तो आप इनका पहले ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा 35। यानी कि जो संख्याएं 35 से कटेंगी वही संख्याएं 5 और 7 से कटेंगी। तो हमको सीधे ढूंढना क्या है कि इन दोनों के बीच में ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, यानी कितनी संख्याएं हैं जो 35 से कटेंगी, और 35 से कट रही हैं तो वो फिर पक्का है कि 5 और 7 से कट ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या करिए, एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पर भी 35 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पर भी 35 से डिवाइड कर दीजिए, एलसीएम को डिवाइड कर देना है। अब आपको देखिए यहाँ पे पूरा देखना है कितनी बार जाएगा, है ना। 35 दूना 70, ठीक है, तो 35 अट्ठे 280, 7 चौक 28, ठीक है, 35 अट्ठे 280 हो जाएगा। यानी कि ये आपका भाग जो है लगभग 8 बार जाएगा। पॉइंट में आपको नहीं लेना है, पूरा जहाँ तक भाग जाएगा वहाँ तक ले जाना है। तो 35 अट्ठे 280 हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 बार करेंगे तो आपका और ज़्यादा आ जाएगा, है ना, 315 आ जाएगा। इस पे आते हैं, इसको काटिए, देखिए कितनी बार हो जाएगा। तो 35 एक कम 35 बचा 4 तो 40 हो गया। फिर 35 एक कम 35, फिर उसमें 5 बच जाएगा। पॉइंट आपको नहीं लगाना है, जहाँ तक पूरा भाग चला जाए वहीं तक आपको करना है डिवाइड।
अब क्या करिए, इन दोनों के बीच में ले लीजिए डिफरेंस, तो 11 माइनस 8 हो जाएगा 3, यानी कि 3 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 35 से कटेंगी इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में 35 से कटने वाली सिर्फ 3 संख्याएं हैं। तो जो 35 से कट रही हैं तो 5 और 7 से भी कट जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 संख्याएं हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है इस प्रश्न का। बहुत बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। आगे बढ़िए, देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल अपना। सवाल में कह रहा है 200 से 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य हैं। दोनों से नहीं कटने के लिए बोल रहा है। अब उल्टा हो गया, जो प्रश्न पहले किया था हमने उसमें क्या बोला था, 5 और 7 से कटने वाला यानी विभाजित होने वाला। इसमें कह रहा है ना तो 5 से कट रहा है ना ही 7 से कट रहा है, ऐसी संख्याओं को ढूंढना है 200 से 800 के बीच में। इसका एक गजब का ट्रिक बताएंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, है ना। इन दोनों के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो आपकी 5 से कट रही हैं ना ही आपकी 7 से कट रही हैं। इन दोनों से ना कटने वाली संख्याएं, कटने वाली संख्या नहीं ढूंढना है, ना कटने वाली संख्याएं ढूंढनी है, ठीक है। देखिएगा क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखिए कि कितने नंबर होंगे। 800 में 200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, रफली आपका 600 आ गया, ठीक है। अब 600 नंबर में से, ध्यान से सुनिएगा, हर एक 5 नंबर में से 4 संख्याएं जो है आपकी नहीं कटेंगी, है ना। अगर 5 से कोई नंबर कट रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे हम कहें कि 5 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, तो पहला 5 कटेगा, फिर 10 कटेगा, फिर यहाँ पे 15 कटेगा, यानी कि इनके बीच में 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से नहीं कटेंगी, है ना। तो ये कहानी है यहाँ पर। आप बस इतना सीख लीजिए कि 5 से नहीं कटने के लिए बोल रहा है तो 5 को नीचे लिखेंगे और उससे एक कम ऊपर कर देंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 7 से ना कटने वाली, तो 7 को रखिए नीचे और हर एक 7 नंबर में से 6 संख्याएं जो है नहीं कटेंगी, तो 6 ऊपर हो जाएगी, यानी इससे एक कम करके ऊपर रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पूरा तरह से नहीं काटना है आपको, पॉइंट में नहीं ले जाना है, ठीक है। काटिए, 5 से इसको काटिए, कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, यानी कि 120 हो गया, 120 आ गया। और ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आपका 7 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 12 छंग 72, है ना, 720 इंटू 4 और डिवाइड में आपका 7 हो जाएगा। इसको और मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना होगा, 7 चौक 28, 4 दूना 8 और 0/7। काटेंगे इसको, 7 चौक 28, 7 एकम 7 बचा 1 तो 10 हो गया, फिर 7 एकम 7, फिर आपका पॉइंट लग जाएगा ना। तो पॉइंट के आगे नहीं जाना है आपको, जो होल नंबर आएगा उसको देखना है। 411 आ रहा है, यानी 411 संख्याएं ऐसी हैं दोस्तों जो आपकी ना तो 5 से कटेंगी और ना ही 7 से कटेंगी। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है आपका 411, ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस तरह के सवालों को करने की बेस्ट तरीका आपको बता दिए हैं। ऐसे सवाल आते हैं तो आप लोग कर लेंगे अब, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न और भी इस वीडियो के अंदर बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं, तो आप वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, पूरा देखते रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ऐसे ही सवाल आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बनते हैं, तो आप इनको जरूर कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल बहुत ज़बरदस्त सवाल है, लंबा चौड़ा दिख रहा होगा आपको, है ना। सवाल में बोला है 3 अंकों की एक संख्या ABC, जिसमें A 100वां स्थान पर, B 10वां स्थान पर और C इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ABC रूप में पुनः लिखा गया तथा इसे 7, 11, 13 के लघुत्तम समावर्ती यानी LCM से विभाजित किया गया, परिणाम क्या होगा। देखिए बता चुके हैं आपको ये चीज़, है ना। किससे विभाजित किया गया, 7, 11, 13, इसके LCM से। अगर हम इसका LCM निकालें तो LCM कितना आ जाएगा बताइए। तो अभी निकाल के बताए थे 1001, इसको याद रखिएगा, बहुत स्पेशल नंबर है। 7, 11 और 13, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1001 आ जाएगा। एक संख्या जो है वो इस फॉर्म में है, ABC इस फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में करके देखते हैं, है ना। इस नंबर को कह रहा है कि इसके एलसीएम यानी 1001 से डिवाइड करने पर आपका भागफल यहाँ पे कितना आएगा, ये आपको चेक करना है ना, बताना है। देखिए इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं जो 3 अंक का 2 बार रिपीट कर दे। तो हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं 1 2 3 और 1 2 3, इस तरीके से नंबर ले लेते हैं। इसको 1001 से डिवाइड करके देखते हैं कि कितना आता है। करिए डिवाइड, यहाँ पे कर लेते हैं, है ना।
1001 से आपको डिवाइड करना है। 1 2 3 1 2 3। चलिए तो कितनी बार जाएगा, पहले तो एक बार जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये 1001 हो जाएगा, घटाएंगे इसको तो 230 आ जाएगा, है ना। फिर ऊपर से आपका 2 आ गया तो ये अब 2 बार पहाड़ा जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2002 और इसको घटाएंगे तो ये 0 हो गया। फिर आपका ये 3 हो जाएगा और इधर तो 0 आ जाएगा। ऊपर से कितना आ गया 3, तो ये 3 बार अब पहाड़ा चला जाएगा, यानी कि 3003 और ये पूरी तरह से कट भी जाएगा, है ना यहाँ पे। तो भागफल इसका कितना आ गया 1 2 3, यानी कि यही जो 3 3 का पेयर बन रहा था आपका, यही नंबर भागफल में सीधे सीधे उठ के आपका आ गया है। यानी कि जब हम इसको 1001 से डिवाइड करेंगे तो ये जो शुरू वाला 3 डिजिट है यही आपका उठ के आ जाएगा, यानी कि जो रिपीट कर रहा था यही आपका उठ के आ जाएगा ABC। तो भाग करने पर जो भागफल आएगा दोस्तों वो कितना होगा, यानी परिणाम क्या होगा ABC हो जाएगा। और ABC आपके ऑप्शन नंबर A में है, ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे और ऐसे इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी को भी। ये नंबर 7 11 और 13 एलसीएम कितना आता है 1001 आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे कुछ रिमाइंडर थ्योरम के प्रश्नों को कर लेते हैं। पहला प्रश्न, बहुत बार ये सवालों में आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोला है, 77 की पावर 77, 77 टू द पावर 77 प्लस 77, इसको डिवाइड करना है 78 से और आपको शेषफल निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। किससे डिवाइड करना है 78 से, है ना। पहले आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझिए पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है यहाँ पे आपका 14 है, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, ठीक है। 5 से अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर देखें दोस्तों कितना आएगा, यानी शेषफल कितना आएगा बताइए। तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15 ज़्यादा चला जाएगा ना, तो 5 दूना 10 हो गया, बचा आपका कितना 4 बचा, तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया 4। और ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, तो जब हम पहाड़ा पढ़ते पढ़ते उस नंबर से पीछे ही रह जाते हैं तो हमको पॉजिटिव रिमाइंडर मिलता है। अब इसी को अगर हम लोग देखिए थोड़ा अलग तरीके से डिवाइड करें, हमको अब 14 के आगे चले जाना है पहाड़ा पढ़ते पढ़ते, तो 5 एक कम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15। इस 14 से हम आगे चले गए, कहाँ चले गए 15 पे पहुँच गए पहाड़ा पढ़ते पढ़ते, यानी इस 14 से कितना आगे चले गए हैं तो 1 आगे चले गए हैं। तो जब हम पहाड़ा पढ़ते पढ़ते आगे चले जाते हैं तो वहाँ पे हमारा नेगेटिव रिमाइंडर बनता है -1 का, ठीक है। तो इसके 2 रिमाइंडर होंगे, एक r = 4 यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर 4 होगा, नेगेटिव रिमाइंडर -1 होगा। दोनों को आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके से इस सवाल को भी हम लोग निपटाएंगे, देखिएगा। ये 77 की पावर 77 प्लस 77 पूरे का बटे 78 है, डिवाइड करना है। ये इसका भी डिवाइड में भी है, ये इसके भी डिवाइड में भी है ना। तो क्या करिए, सबसे पहले इस 77 को बेस को 77 को 78 से डिवाइड करिए, कितना होगा, रिमाइंडर कितना आएगा 78 एक कम 78, यानी कि हम आगे चले गए, कितना आगे चले गए 1 आगे चले गए। तो 77 को 78 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। पावर में आपका कितना है 77, लिख दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस प्लस लगा है तो प्लस 77 को फिर से आपको 78 से डिवाइड करना है, 78 से डिवाइड करिए। तो 78 एक कम 78 आगे चले गए, कितना आगे चले गए हैं 1 आगे चले गए हैं, तो नेगेटिव रिमाइंडर इसमें भी बन जाएगा आपका। डिवाइड में इसको अभी रहने दीजिए, 78 को रहने दीजिए अभी। -1 की पावर 77 है। किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड नंबर होता है तो वो माइनस ही देता है दोस्तों, है ना। नोट कर लीजिए, पॉइंट है यहाँ पे, नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड नंबर है कोई, यानी कि विषम संख्या है, तो वो आपको माइनस ही ला के देगा। और अगर नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर है, यानी कोई सम संख्या है, तो वो आपको प्लस ला के देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो 77 है, यानी कि ऑड नंबर है, तो माइनस का पावर ऑड नंबर ये कितना आ जाएगा माइनस, और 1 की पावर 77, 1 का पावर कितना भी करिए 1 ही आता है, तो ये हो गया 1। और यहाँ पे हो गया प्लस और -1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और डिवाइड में आपका कितना है 78 है। अब इसको थोड़ा देखिए, -1 -2 हो गया, और डिवाइड में आपका 78 आएगा। -2 को 78 से डिवाइड तो कर नहीं सकते क्योंकि ये छोटा है ना। तो यही आपका क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। अब रिमाइंडर कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं हो सकता
है ना। जब हम आंसर देते हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर लेके देते हैं। अब पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए कुछ मत करिए, यहाँ पे इस 78 में इसको घटा दीजिए। 78 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। और 76 इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, है ना। तो ये आपका रिमाइंडर बनेगा 76। बहुत बेहतरीन सवाल था और यहाँ से शेषफल का एक प्रश्न आपको बनेगा ही बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो ध्यान से इसको समझ लीजिए, है ना। पॉजिटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर आप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल आपका, ये भी आपका रिमाइंडर थ्योरम का ही है। सवाल में दिया है यदि 31 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47 को 37 से डिवाइड किया जाए तो शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर निकालना है। 31 की पावर 47, है ना, पहले दिया है 31 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47, इसको डिवाइड करना है अपने को 37 से। किससे डिवाइड करना है, 37 से। बोला है रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना बचेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले 31 को 37 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 31 एकम 31, या तो रिमाइंडर प्लस 31 आएगा, और प्लस 31 लेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। आप आगे जाइए, निगेटिव रिमाइंडर लीजिए। 37 एकम 37, 31 से 6 आगे चले गए हैं, यानी कि निगेटिव रिमाइंडर 6 आया। 6 के पावर में कितना है, यहाँ पे 47 है, प्लस 43 को 37 से डिवाइड करेंगे, 37 एकम 37 बचा कितना, 6 बचा आपका, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर बनेगा 6 का, और इसका पावर 47 है, और डिवाइड में आपका 37 है। बहुत बेहतरीन सवाल है, यहाँ से देखिएगा। अब यहाँ पे निगेटिव का पावर ऑड नंबर है, तो माइनस का पावर ऑड नंबर कितना देता है, माइनस देता है। ये 6 के पावर 47 है, तो माइनस 6 के पावर 47, और यहाँ पे है प्लस 6 की पावर 47। जितना ये प्लस में है उतना ही ये माइनस में है, तो जब ऐसा कुछ बनता है तो क्या होता है, 0 आ जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये हो गया 0, और डिवाइड में 37 है, तो किसी से भी डिवाइड करिए आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, आपका 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 होगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 सवाल जो थे आपके शेषफल वाले थे, रिमाइंडर वाले थे। उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो फिलहाल आगे हम लोग चलते हैं, और भी ऐसे सवाल करेंगे, यूनिट डिजिट के सवाल करेंगे, और है ना, इस तरीके से बहुत सारे टाइप के यहाँ पे सवाल लेकर आए इस वीडियो के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आइए अब इस प्रश्न को देखिएगा। बेसिक सा प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा आपको फंसा देगा, है ना, ध्यान से करिएगा। भागाकार के एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा। आप लोग पढ़े होंगे, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो भाज्य होता है वो क्या होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल और धन क्या होता है, शेषफल, है ना। ये बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसी पर आपको सवाल दे दिया है, इसी फॉर्मूले पर। क्या बोला है, शेषफल 46 है, शेषफल तो दे दिया, ये आपको पकड़ा दिया है 46, है ना। देखिए अब कह रहा है कि भागफल, जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। जो भाजक है ना, शेषफल का 5 गुना है, यानी शेषफल 46 है तो 46 का 5 गुना, ये शेषफल कितना है, 46 है, 46 का 5 गुना ये है, 46 का 5 गुना, तो 46 का 5 गुना भाजक करिए, कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 5 छक्के 30, 3 और 23, 230, ठीक है, इनटू। अब आपको भागफल चाहिए। भागफल के लिए क्या रिलेशन दिया है, कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। ये जो भाजक है भागफल का 10 गुना है, भागफल का 10 गुना, भागफल का 10 गुना। तो भाजक आपको पता चल चुका है, तो भाजक नहीं निकाल लेंगे क्या, भागफल का 10 गुना भाजक है, तो भाजक का बटे 10 ये भागफल होगा, उल्टा कर देंगे हम लोग, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भागफल है, सॉरी जो भाजक है, भाजक वो क्या है, वो भागफल का 10 गुना है। तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि जो भागफल होगा वो कितना होगा, वो भाजक का बटे 10 होगा, 10 को इधर ले लेंगे, है ना। इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हैं। तो हमको भागफल चाहिए, क्योंकि भागफल की वैल्यू नहीं मिली है, तो क्या करेंगे, भाजक में 10 डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 230 में 10 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 23 आ जाएगा, ठीक है, 23 हो गया। और ये शेषफल तो आपको दिया ही था, शेषफल 46, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने आंखों के होगा। क्या होगा,
23 का स्क्वायर है ना, 23 इंटू 23, 23 का स्क्वायर हो जाएगा। 23 का स्क्वायर आता है कितना, 529, और जीरो लगा है तो लगा दीजिए जीरो। यहाँ पे है 46, जोड़िए 6 9 4 13, और ये हो जाएगा 3, यानी कि 5 3 3 6, 5 3 3 6 इस सवाल का करेक्ट आंसर था। और बहुत बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न बनाया गया था आपके इस बेसिक से फॉर्मूले के ऊपर। बेसिक सा फॉर्मूला है, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, है ना। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले प्रश्न में। आइए दोस्तों देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ना, बेहतरीन तरीके से इसको बताएंगे आपको। जब पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 मिलता है। यदि 9n यानी संख्या को 9 गुना कर दिया गया, उसको 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है यहाँ पे, किसी संख्या को n को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है। कह रहा है रिमाइंडर आपका 5 बचता है ना। क्या कर दिया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कोई नंबर मान लेते हैं ना कि जिसको डिवाइड करने पर 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना है, 5 आए। तो हम ऐसा संख्या क्या मान लेंगे, 11 मान लेंगे। 6 प्लस 5, रिमाइंडर 5 बच रहा है ना, तो 6 कम 6 प्लस 5 यानी कि 11। तो n हमने कितना मान लिया, यहाँ पे 11 मान लिया, क्योंकि 11 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 5 बचेगा। तो n की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब कह रहा है कि 9n को डिवाइड किया जाए। 9n का मतलब क्या होगा, n तो हमारा 11 है, 11 को 9 गुना करना है यानी कि 99 हो जाएगा। 99 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका एक और तरीका बताएंगे, पहले ऐसे समझ लीजिए। 99 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, बताइए कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 कम 6 बचा 3, और तो 39 हो जाएगा, है ना। 6 छक्के 36 बचेगा आपका 3, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। 3 बचेगा आपका। 3 आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका एक और तरीका समझिए, है ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि देखिए दोस्तों, हमारा क्या है कि हमने n को, नंबर को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा कितना मिला, रिमाइंडर हमारा 5 मिला। हम इस संख्या को 9 गुना कर रहे हैं यानी 9n कर रहे हैं, और उसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं जिसको पहले कर रहे थे। उसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, 6 से ही डिवाइड कर रहे हैं ना। तो जब किसी संख्या को 9 गुना किया जाता है तो उसका जो रिमाइंडर है वो भी 9 गुना हो जाएगा। जितने गुना संख्या होगा उतने ही गुना आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका 9 गुना कर दीजिए, क्योंकि आपकी संख्या 9 गुनी हो रही है। इसका 9 गुना करेंगे तो 9 गुणे 5 कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब ये 45 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता है ना। तो इस 45 को किससे डिवाइड कर रहे थे हम लोग, 6 से। तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा, 6 सत्ते 42, है ना। 6 सत्ते 42, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। 42 3 45। ये भी तरीका आपका वही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। या तो n की कोई वैल्यू मान लीजिए जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, या फिर यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, है ना। दोनों तरीके आपके लिए बेस्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। आइए दोस्तों, यहाँ पे 2 सवाल हम लोग शून्यों की संख्या निकालने वाला देख लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज़। नंबर ऑफ जीरोज़ कैसे निकालते हैं, सवाल देखिएगा यहाँ पे, है ना। कह रहे 139 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, अंतिम से शून्य की संख्या। हमारे पास क्या दिया है, 129, है ना। 129 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल दिया है। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी अंतिम से, ठीक है। 129 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जिसका भी फैक्टोरियल दिया होगा हम 1 से लेकर आगे चलते जाएंगे मल्टीप्लाई करते तक, कहाँ तक, 129 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, और ये कहाँ तक आपका मल्टीप्लाई होगा, आपका 129 तक, क्योंकि 129 का ही फैक्टोरियल दिया है। जैसे 6 का फैक्टोरियल अगर हम कहें तो कितना होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक, 6 तक, है ना। 6 तक मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके लास्ट में कितने जीरो बनेंगे, क्योंकि भाई 5 तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ना, बहुत जगह 5 मिलेगा आपको। तो 5 जब मिलेगा और वो सम संख्याएं बीच में होंगी, तो 5 और कोई सम संख्या मिलाकर 0 बना देता है, यानी कि लास्ट में 0 बनेगा ही बनेगा। अब इसको करने का तरीका क्या है, ट्रिक सीखिए। चलिए देखिए, जो लास्ट वाली संख्या है 129, इसको पकड़िए, यानी कि जो फैक्टोरियल में ही दिया था इसी को ले लीजिए। अब इस संख्या को 5 से ही डिवाइड करना है, हमेशा क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोज़ निकालना हो, क्या करना हो, नंबर ऑफ जीरोज़ निकालना हो दोस्तों, तो आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 से इसको डिवाइड करिए, पूरा ना जाए कोई बात नहीं है, जहाँ तक जा रहा है उतना तक लिखिए। 5 दूना 10 बचा 2 तो 29 हो गया, 5 पचम 25, है ना। फिर उसके बाद 30 हो जाएगा, तो
तो ये 25 आ गया। अब ये 25 को फिर से डिवाइड करना है, तब तक आपको 5 से डिवाइड करते रहना है जब तक इस 5 से छोटा नंबर कोई ना आ जाए। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 5 25 कट गया पूरे तरीके से। अभी भी ये बराबर है, छोटा नहीं आया है, तो फिर से इसको डिवाइड करेंगे 5 से ही, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा। अब छोटा आ गया है 5 से, तो अब आगे नहीं जाएंगे। तो आपका नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 25, 5 30 और 1 31। ये आपके सवाल का सही जवाब है दोस्तों, और जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से जब भी आपको फैक्टोरियल में दिया रहेगा तो आपको यही तरीका अपनाना है, 5 से डिवाइड करते हुए जाना है, तब तक डिवाइड करना है जब तक कि यहाँ पे 5 से छोटा नंबर कोई ना आ जाए, और फिर सारे भागफल को यहाँ पे जोड़ देना है, और वही आपका नंबर ऑफ जीरोज हो गया, यानी शून्यों की संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ गए होंगे सभी सवालों को। एक सवाल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको करवाना जरूरी है इस क्लास के अंदर, शून्यों की संख्या के लिए ही है, वो भी उसमें भी आपको शून्यों की संख्या निकालनी है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो सवाल देख लेते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, देखिए सवाल क्या दिया गया है, पढ़िए। सवाल में दिया गया है 2 × 4 × 6 100 तक मल्टीप्लाई किया गया है। 2 × 4 × 6 × 8 और ये 100 तक, 100 तक इसको मल्टीप्लाई करना है, और इसके गुणनफल में अंतिम में कितने शून्य होंगे, नंबर ऑफ जीरोज बताना है आपको। ठीक है, लेकिन अब तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 1 से लेकर ये नहीं है, तो कैसे करेंगे। अगर 1 से लेकर लगातार नंबर होते तो हम यहाँ पे लास्ट वाले नंबर को उठा लेते और 5 से डिवाइड कर देते, आसान हो जाता। लेकिन इसका भी करने का तरीका है, देखिएगा क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। पहली बात तो ये बताइए कि यहाँ पर ये कितनी संख्याएं होंगी, 2 4 6 8, सारे के सारे सम संख्याएं हैं, इवन नंबर हैं। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी सम संख्याएं होंगी, तो 1 से 100 तक में टोटल तो 100 संख्याएं होती हैं। अब उस 100 संख्याओं में से 50 आपके ऑड नंबर होते हैं और 50 आपके इवन नंबर होते हैं। तो यहाँ पे इवन नंबर का ही मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 50 संख्याएं होंगी दोस्तों। यानी कि यहाँ पे सुनिएगा, हमको 2 कॉमन लेना है सबसे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, इसको लिखेंगे 2 × 2, तो इसमें से 2 कॉमन आएगा, इसमें से 2 कॉमन आएगा, क्योंकि सारी की सारी संख्याएं आपकी इवन नंबर है, सम संख्या है, तो सब में 2 तो आएगा ही आएगा। तो 2 को कॉमन लेंगे हम लोग, तो 2 कितनी बार कॉमन आएगा आपका, चूंकि ये 50 नंबर है तो आपका 50 को 2 कॉमन आ जाएगा, यानी 2 की पावर 50 आपका कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन निकाले हैं तो 1 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकाले हैं तो 2 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकाले हैं तो 3 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकाले हैं तो 4 बचेगा। ऐसे करते करते यहाँ से जब 2 कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा आपका 50। ठीक है, ये इस तरीके से अब आपका फिक्स हो गया, ये बन गया 1 से लेकर 50 तक, यानी 50 का फैक्टोरियल ही तो दिया है ये, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 50 × 50 का फैक्टोरियल। अब इसमें आपको जीरो की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ जीरोज निकालना है 50 में। ठीक है, कैसे करते हैं, 50 को पकड़िए, 5 से डिवाइड करिए, 10 आएगा, फिर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आपका 2, कम आ गया ना, 5 दूना 10, 5 से कम आ गया तो रुक जाना है यहाँ पे। इन दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सभी को तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, और 12 आपके ऑप्शन नंबर ए में है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका शून्यों की संख्या का बहुत ही बेहतरीन सवाल था, जहाँ पे आपको ये थोड़ा सा समझना था कि 2 को जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर, क्योंकि 50 संख्याएं हैं तो 50 को 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 50 बाहर आएगा, और जब बाहर आएगा तो यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक फैक्टोरियल बन जाएगा ये, और फैक्टोरियल का तो निकालने जानते ही हैं, आराम से निकाल लेंगे, है ना। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग ने बहुत ही बेहतरीन सवालों को किया। उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, तो ऐसे बेहतरीन सवाल हम डेली लेकर आते रहेंगे आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाते रहेंगे। आपको ट्रिक की ज़रूरत जहाँ पड़ती है वहाँ ट्रिक सिखाते रहेंगे। तो क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल रही हैं, आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को, बहुत ही हेल्पफुल होगा, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।